वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 तक का नवोदय के पेपर से क्वेश्चन नंबर 57। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स पूरे की पावर ए पूरे का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 है, देन वैल्यू ऑफ तो x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 18। ठीक, इसके हमें वैल्यू फाइंड करना है कि इसका मान क्या आएगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन है 0, बी 1 है, 84 है और 206 है। किस टाइप से सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पूरे का स्क्वायर, यहाँ से हम चलेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर, ठीक, बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पर ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है, 1/x है। ठीक, तो ए का स्क्वायर, तो यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो कैसा आएगा, एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स पूरे का स्क्वायर। ठीक, ए की जगह क्या जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यदि हम b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, ठीक, पूरे का स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर होने से 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर अपॉन में लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर। ठीक, जब 1 अपॉन एक्स पूरे का स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 ए की जगह क्या जाएगा, तो यहाँ जाएगा एक्स और बी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी जब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर क्या बचा 2 इज इक्वल टू 3 था, इज इक्वल टू लिख दिया 3। अब ये प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस का 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें करेंगे तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस के यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और आमने सामने करेंगे तो एक्स का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर बचेगा 1। अब इसको उधर हम ले जाते हैं तो क्या आएगा आंसर हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, ठीक, एक्स टू द पावर 4 प्लस के 1 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, अब इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ। ठीक, तो ये 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगा, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम, इस दोनों में इन बोथ ऑफ साइड हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ ऑफ साइड क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो बोथ ऑफ साइड करूँगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी। और यदि यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, बोथ ऑफ साइड यदि एक्स का मल्टीप्लाई करूँ, जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर किया, ठीक, यहाँ यदि मैंने ब्रैकेट लगाया और फिर एक्स स्क्वायर का यदि मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स में एक्स की पावर 2 में एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स की पावर 4, और यहाँ पर करूँगा तो एक्स का स्क्वायर। अब क्या करें, तो देखिएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जैसे मेरा आया था, क्या आया था कि एक्स की पावर 4, तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 एक्स का स्क्वायर, ठीक, माइनस 1। देखिएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, यह एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस के 1, ये 1 को उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की पावर 4 जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो जहां पर एक्स की पावर 4 है उसकी वैल्यू में क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 की वैल्यू में ये पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के एक्स, एक्स से एक्स स्क्वायर से ये प्लस का और माइनस के कारण कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का इस साइड उठा के लेता हूँ तो एक्स की पावर 6, ये माइनस का था इस साइड आया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू, इस साइड कुछ नहीं तो 0 बचेगा। तो ये हमारे पास आया, क्या आया, एक्स की पावर 6 प्लस 1 आया। अब हमें जो एक्सप्रेशन दिया है, क्या दिया है, एक्स की पावर 206 और यहाँ एक्स की पावर 200। यदि यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों में से मैं यदि कॉमन निकाल लूँ, ठीक, कि एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर 206 प्लस एक्स की पावर 200, ठीक, तो यहाँ से यदि एक्स की पावर में 200 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक, तो आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा
प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पर एक्स की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या हम रख देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये अभी यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 90 प्लस एक्स की पावर 84। अब यहाँ से यदि 90 में एक्स की पावर 84 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस का एक्स की पावर कितना निकाल लूँ कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 84। यदि मैं निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 6 प्लस के 1। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्स की पावर 18 एक्स की पावर 12। तो एक्स की पावर 12 को यदि मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर यहाँ पर मैंने 12 बाहर निकाल लिया तो एक्स की पावर 18 में से 12 हो गया तो एक्स की पावर 6 प्लस के 1। ठीक, नेक्स्ट फिर अगला जो है वहाँ पर यहाँ पर इस टाइप से लिखा है। अगला क्या है, एक्स की पावर 6 प्लस 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ बाहर लिख दूंगा 1 और यहाँ लिख दूंगा ब्रैकेट में एक्स की पावर 6 प्लस के 1। अब देखिएगा एक्स पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, ठीक, तो जब किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई एक्स की पावर 200 मल्टीप्लाई 0 प्लस एक्स की पावर 84 मल्टीप्लाई यहाँ पर 0, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, यहाँ एक्स की पावर 12 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर प्लस लगाऊंगा ये भी 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इस आंसर का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0।